जो डेड बॉडी हमने फ्रेश रखी थी सीधी लिटा के, सीधी रखते हैं, वो करवट पर थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स और जिन स्टोरीज के साथ मैं हूँ आशी और डॉक्टर काशिफ। जिंदाबाद दादा, खैरियत? ज़बरदस्त। डॉक्टर काशिफ ये वही चेहरा है जिसको देखने के बाद मतलब हम तो जिन स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन मतलब भाईजान जिन स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत खुश होते हैं जब हमारी जिन स्टोरी रिलीज़ होती है। यार एक देखो, एक रियल आपकी लाइफ के जो किस्से होते हैं ना, उसकी वाइब भी अलग होती है। जो आप फील कर रहे होते हो। अब हुआ यह है कि 2-3 एपिसोड्स में हमारे साथ इस रूम में भी हादसा होना शुरू हो गए। अल्लाह रहम करे। ठीक है, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको भी, हमें भी, और हमसे जुड़े हुए हर इंसान को और आपसे जुड़े हुए हर इंसान को। हम सिर्फ जिन स्टोरी इसलिए कर रहे हैं कि जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मैं चीज़ें देखता हूँ, जो मुझे नज़र आती हैं, जो मैं महसूस करता हूँ, वो आप लोगों तक पहुँचाएँ। हर दफ़े आते कुछ ना कुछ नया कांड लेके आते हैं। अब ये आए हैं ना, वैसे मैं यहाँ पर 6 दिन 7 दिन 6 दिन सुकून के साथ रहता हूँ, लेकिन एक दिन जिस दिन ये यहाँ पर आते हैं ना, कोई ना कोई कांड ज़रूर होता है। नहीं इंशाल्लाह अब नहीं होगा। अब नहीं होगा इंशाल्लाह। वैसे मैं एक बात बताऊँ, सबसे पहले तो मैं 2-3 चीज़ों का जवाब दे देता हूँ। लोगों ने वो उस व्लॉग के बारे में जिसमें वो दरवाज़ा खुला था, ये पीछे वाला, जी, तो लोगों ने मुझसे कहा था कि जी हमें बताएं कि आशी ने क्यों रोका आपको, आपने पूरी बात क्यों नहीं की और आपने सस्पेंस छोड़ दिया, आपने व्यूअर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हमने इस रूम में बैठकर कुछ ऐसे हादसा हुए थे आशी के साथ, जिसके बाद हमने इस रूम में बैठ के ये कमिटमेंट की थी कि हम उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, उन चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, हो गया बस, अब नहीं होगा इंशाल्लाह कोई भी जिक्र इस चीज़ के बारे में। देखिए, हम लोग यहाँ पे स्टोरीज दे रहे हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम लोग सेफ रहें और हमारे साथ जो व्यूअर्स कनेक्टेड हैं वो लोग भी सेफ रहें। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, एक व्लॉग में मैं और आशी बैठे हुए थे, अभी ये रिसेंटली गुजरा होगा, कोई लास्ट एपिसोड होगी, तो आशी के ऊपर से यहाँ से एक चीज़ गिरी थी। आशी याद है, मैंने आपको झटके से हटाया था और आपकी पीठ झाड़ी थी। वो तो आपने कहा था कि इस तरह कुछ गिरी है, मैंने मतलब मैं उस हिसाब से मेरी नज़र नहीं है, मतलब वो थर्ड आई जो वो कहते हैं लोग आपकी ज़बान में, थर्ड आई मेरे ऊपर नहीं है, मैं कोई चीज़ देख नहीं सकता। लेकिन उस दिन तुम्हारे साथ जो हो रहा था, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे सर पर, तुम्हारे वो यूजुअल नहीं था। हाँ, वो यूजुअल नहीं था। वेल, मेरे ख्याल से इस टॉपिक को छेड़ते हैं नहीं है और स्टोरी भी आते हैं डायरेक्ट। स्टोरी पर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट कीजिए सर। मैं एक जगह जॉब करता था, वहाँ पर मुर्दा खाना हुआ करता था। अच्छा, हॉस्पिटल था? हॉस्पिटल था। ओके। अब मेरी ड्यूटीज़ अक्सर होता ये था कि मैं सारी रात जागने वाला और सारा दिन सोने वाला, या दिन में कोई और काम होता था तो वो कर लिया करता था। अमूमन मैं सोता ही रहता था। तो मेरी जो नाइट ड्यूटीज़ थी वो लगी हुई होती थी उस वक्त। आपने कहा आपको नींद नहीं आती? उस वक्त की बात कर। हाँ, तो आपको नींद नहीं है, तो आपने कहा कि मैं जब मैंने ये जॉब पे गया और मैं सोता रहता था, मतलब समझ में दोपहर में। अच्छा, दोपहर में सोता? दिन में सोता। ठीक है। रात को तो मैं ड्यूटी करता था। ओके, ठीक है। मेरी ड्यूटी कराची के एक मशहूर बड़े नाम वाले इदारे में लगी, उसका मैं नाम नहीं लूँगा। उनका एक बहुत बड़ा मुर्दा खाना भी है और वहाँ पर मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं मतलब और भी डॉक्टर्स होते थे, लेकिन रात को अगर कोई ऐसा कोई हादसे वाला आ जाता था केस, तो अगर उसको डेथ डिक्लेयर करनी होती थी वो मैं करता था, और फिर मैं और टीम के बंदे मिल के उसको मुर्दा खाने में रखते थे, क्योंकि उस वक्त कराची के हालात ऐसे थे कि लावारिस लाशें हमें बहुत मिलती थी। जब ये मरना मारना इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पे कराची में उस वक्त वो बहुत था, तो मैं उस वक्त उस इदारे में काम करता था। एक रात का सीन हुआ मेरे साथ। अच्छा, नॉर्मल एक केस आया, कोई लड़का होगा
मेरे ख्याल से 25-26 साल का। ओके। गन फायर का केस था। उसे कोई 4 या 5 गोलियां लगी हुई थी सीने में। अच्छा नौजवान था, लेकिन उसकी डेड बॉडी आई थी, गोलियां लगी थी उसको, वो मर चुका था और उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। मतलब उसे वो एम्बुलेंस वाले उठा के सीधा इधर ले आए थे और उसको मैंने डेथ डिक्लेयर करके उसके डॉक्यूमेंट्स बना के, कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी, कोई शनाख्त नहीं थी कौन है। तो ऐसों को फिर हम क्या करते थे कि मुर्दा खाने में रख देते थे कि जब तक कि कोई उसका क्लेम ना आए। ठीक है। उस बॉडी को हमने क्या किया, बंदे की साफ वाफ करके गुसल दे के पैक करके केबिन में हमने रख दिया। वो एक बहुत बड़ा कमरा होता था जहाँ पे और भी डेड बॉडीज़ पड़ी होती थी। लोहे के शेल्फ बने हुए होते थे ऐसे, और उस शेल्फ में लाइन से लाशें पड़ी हुई होती थी। ओके। जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है। फिल्मों में तो वो स्ट्रेचर पड़े हुए होते हैं, स्ट्रेचर भी होते हैं, लेकिन वो भी होता है ना कि एक कबर्ड स्टाइल के बने होते हैं, वो ड्रॉ खोलो। वो कबर्ड नहीं होता था। अच्छा। वो खुले शेल्फ होते थे और वो रूम चिलर रूम होता था, बहुत ठंडा होता ओके था। ओके। और उसमें हम रख देते, लेकिन उसमें इतनी शदीद स्मेल होती थी केमिकल्स की, क्योंकि हम डेड बॉडी को केमिकल्स लगा के रखते थे। हाँ, ताकि वो काफ़ी ख़राब ना हो। ठीक है। और वो उसका टेम्परेचर इतना लो होता था, इतना ठंडा कमरा होता था कि जो है ना, आप नॉर्मली 1 मिनट 2 मिनट भी वहाँ पे मुश्किल से रुक सकते थे। ओके। और केमिकल्स की बदबू बहुत होती थी। अब हुआ क्या, उस लड़के की हमने जब डेड बॉडी वहाँ पर रखी तो उस वक्त कोई रात के 1:30 बज रहे होंगे, 1 या 1:30। वहाँ पर जो है वो हमारे जो बंदे होते हैं ना, जो उनका ख्याल रखते हैं डेड बॉडीज़ का, और ये वो इस तरह से, हिम्मत कर तू, हिम्मत यार। नहीं, हिम्मत ठीक है। अच्छा। वो कमरा लॉक है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे शेडो देखा किसी का। हाँ ठीक है, तो क्या इशू है तुम्हें, कोई इशू है क्या? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मैंने लॉक किया था। नहीं। हाँ, तो कोई इशू नहीं है, हम अपनी स्टोरीज कर रहे हैं। अच्छा ठीक, ओके, कैरी ऑन। तो हुआ ये कि वहाँ पे जो बंदा डेड बॉडीज़ को रखता था और बाहर लाके जो है वो बैठ जाता था स्टूल रख के, उसको वो शेल्फ थे लोहे के इस तरह से। ठीक है। उस बंदे को शेल्फ पर किसी के, क्योंकि वो लोहे की शीट होती है ना, और उस पर अगर कोई चीज़ करवट लेगी तो वो आवाज़ आता है, पतली सी शीट होती है, तो उसको आवाज़ आई कि जैसे किसी ने अंदर लोहे की शेल्फ पे मूवमेंट हुई हो, तड़क तड़क तड़क। हाँ। ठीक है। कुछ और भी हो सकता है, उसने तो समझा कुछ और ही है, उसने इग्नोर किया पहले। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर उसको मूवमेंट की आवाज़ आई। ओके। बहरहाल क्योंकि ऐसे काम वालों का दिल बड़ा होता है, उनको पता होता है कि ये यहाँ पे इस तरह की चीज़ है, तुम इधर आके बैठोगे? नहीं, इट्स ओके। हाँ। तो बहरहाल हुआ ये कि वहाँ पे उसको मूवमेंट की आवाज़ आई। जब मूवमेंट की आवाज़ आई तो उसने उठ के झांक के देखा, उसको कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। एक चीज़ नज़र आई, जो डेड बॉडी हमने फ्रेश रखी थी सीधी लिटा के, सीधी रखते हैं, वो करवट पर थी। हाँ, मतलब ये ऐसे लिटाई हुई थी और वो करवट पर थी। अब इसको याद नहीं पड़ रहा कि यार हमने इसको सीधा लिटाया था या इसको हमने रख के छोड़ दिया, या हो सकता है कोई ऐसी पोजीशन हो कि ये इस तरह से हो गई हो। उसने उस चीज़ को भी नॉर्मल लिया, क्योंकि उनकी डेली का काम था हमारा। उसने जाके उसको फिर सीधा किया, वही जब सीधा किया तो वही आवाज़ आई जो इसको बाहर फील हो रही थी। सीधा करके ये बाहर आके बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर उसको वही आवाज़। ओके। अब ये आया जहाँ हम 2-3 बंदे बैठे हुए थे। ठीक हो गया कि डॉक्टर साहब, वो अंदर इस तरह से मुझे आवाज़ आई है, मैं गया था तो ये सीन था। तो वो जो दूसरे बैठे हुए थे उन्होंने उसकी मजाक उड़ाना शुरू कर दी कि अबे पागल हो गया तू, ये और इस तरह से कुछ नहीं होता ये हो। मैं थोड़ा सा इस मामले को लेके सीरियस हो गया। मैंने कहा यार ऐसा हो नहीं सकता, एक बंदा जिसको गोली लगी है और जो मर चुका है, जिसको हमने
डिक्लेयर कर दिया है जिसकी डेथ को, गोलियां उसको लगी हुई हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, मर चुका है, वो ख़त्म हो चुका था, तो वो बॉडी मूव कैसे हो सकती है? ठीक हो गया। लेकिन बॉडी मूव होती है जब थोड़ा सा केमिकल लगाते तो थोड़ा सा मूव होती है बॉडी। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा सुकड़ने वाले हिसाब में ना अच्छा वो होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं होती कि वो करवट ले ले। बहरहाल मैंने उससे कहा कि ठीक है तुम बैठो, अब अगर आवाज़ आए तो मुझे बताना। इस जवान ने क्या किया, ये वापस गया, देखा तो वो बॉडी दोबारा करवट पर थी। उसने उसको एक बार फिर सीधा किया और बैठ गया। आधे घंटे तक उसे कोई आवाज़ नहीं आई। आधे घंटे के बाद उसे एक आवाज़ महसूस हुई कि जैसे शेल्फ अपनी जगह से हिला हो। पूरा शेल्फ अपनी जगह से हिला हो। अब ये भागा हमारे पास, और जो वो 2 लोग थे उसके साथ, वो जो नर्सिंग के होते हैं, उन्होंने मजाक उड़ाई उसकी, और उसने बोला भाई जाओ पागल हो तुम लोग। बहरहाल मैंने उसको बोला चल देखते हैं। मैं इसके साथ आ गया। हम जब उस मुर्दा खाने में एंटर हुए तो जिस जगह पे हमने उस नौजवान लड़के की लाश रखी थी, उस जगह पर किसी और की लाश पड़ी हुई थी, और वो लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी। कहीं उस बंदे ने तो गड़बड़ नहीं की? किसने? वो जो गेट के बाहर बैठा हुआ है। तो अभी मैंने किस्सा ख़त्म कहाँ किया है। अच्छा, आगे है जी, चलो। अब वो जो ज़मीन पे लाश पड़ी है और वो बंदे की लाश उधर पड़ी हुई है। अब उस बंदे के जो बाहर दरवाजे पे बैठा होता, उसकी तो हालत तबाह हो गई, टाइट हो गई, कपकपी उसको शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे सवाल का जवाब के उस बंदे ने ये गड़बड़ नहीं की थी। अच्छा, कभी किसी ने मरे हुए को जिंदा होते हुए देखा है? सुना है, लेकिन सुना है। ऐसा जिसको आप डेथ डिक्लेयर कर चुके हो, गोलियां लगी हुई हो, एक्सेसिव ब्लीड लॉस हो गया हो? नहीं, ऐसा तो अब ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ऐसे किसी तो हमने उस देखे नहीं कभी। लड़के की आवाज़ आना शुरू हो गई। अच्छा, कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे खोलो। क्योंकि हमने उसको कफन में पूरा लपेट लिया था केमिकल लगा के। जब उसकी आवाज़ आई तो मैंने एकदम से मुझे क्लिक हुआ, यार हो सकता है ये तो ना मरा हुआ हो। फ़ौरन मैंने उस बंदे ने उसको खोला तो ना वो ज़िंदा था ना वो कहीं से आवाज़ थी। उसका हमजाद हो। मुझे नहीं पता, जो भी था, आवाज़ जो आई मुझे तो लगा कि ये वही है। वो बंदा लिटरली जैसे हमने उसको पैक किया हुआ था वो वैसे ही था, मरा हुआ था। आवाज़ कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई। उसको हमने जब दोबारा कफन में लपेटा तो शेल्फ से कंटिन्यू 3 लाशें नीचे गिरी, खुद ब खुद। उसके बाद वो तुम्हारे सामने हुआ? मेरे सामने गिरी, जिसको देख के वो जो गेट पे बैठता था, जो वार्ड बॉय टाइप होता है, वो वहाँ से भागा है। मैं उसके पीछे गया हूँ, बाहर गार्ड को 3-4 लोगों को और हम लेकर आए हैं। उन लाशों की जगह हमने चेंज की है और फिर उसका दरवाज़ा खोल के हम लोग बैठे रहे बाहर, और सारी रात हमने इस तरह से गुजारी। और सुबह हमने ये डिसाइड किया कि ये जो लावारिस 4-5 लाशें हैं इनको हमने दफना देना चाहिए। और फिर हमने इनकी एक निशानी लेके उनको दफनाने के लिए वो कर दिया था, रिक्वेस्ट कर दी थी उस इदारे को। फिर दफनाया था? और दफना दिया था। दफनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया? नहीं। अच्छा, मैं पहले ये समझा जब तूने बोला ना कि वो जो गार्ड था वो भागा, उसके पीछे फिर मैं भागा, तो मैंने कहा यार डॉक्टर काशिफ नहीं, वो जो तू तेरा बस चलता तो गार्ड से आगे भाग जाता। हाँ, नहीं ऐसे नहीं हुआ। ऐसे नहीं। अच्छा, पहले गार्ड भागा, उसके बाद डॉक्टर काशिफ आ गया? नहीं, उसके बाद पीछे मैं गया कि उनको बुला के लाएं,
कि ये इनको लाशों को सब ऐसे ही बोलते हैं। हाँ हाँ मैं यहाँ पर भी खुदा ना खासा कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले मैं भागूंगा, भागूंगा। नहीं मैं भागूंगा, मेरे पीछे डॉक्टर काशी भागेगा, जूम जूम रेस चल रही है। यार इस कमरे में मैंने जो कुछ किया है ना, वो तो मैं अभी तक तो नहीं भागा, अल्लाह माफ़ करे। जो मैं भी नहीं भागा हूँ, मैं भी तेरे साथ बैठा हूँ यहाँ पे दिल गुर्दा लेकर, अरे कुछ मजे की ना बात देखा है। तब भी बैठा हूँ। मजे की बात। एक व्यूअर ने बोला कि वैसे डॉक्टर काशिफ जो है ना, वो बैठते हैं तो पीछे का दरवाज़ा नज़र नहीं आता, और आज जानबूझ के ऐसे बैठे हैं तो ताकि दरवाज़ा नज़र आए। यार हम जब स्टोरीज कर रहे होते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि हम कैसे बैठे भाई। जो लोकेशन जो हमें वहाँ पे फिट आ जाते हैं ना, सीना में ऐसे बैठ जाते हैं। अब मैं ऐसे होकर थोड़ी देर बैठ जाऊँगा तो मैं उससे आउट हो जाऊँगा। तो ये इस तरह से होता रहता है यार, लेकिन ऑब्जर्वेशन अच्छी थी, हो सकता है हम फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ ओके, लेकिन वैसे भाई की बात में दम है। लेकिन क्या होता है कि ये स्टूडियो कभी आपने हमें पहले भी देखा होगा, हमने कैमरा को इस अलग-अलग कोने में भी एंगल से, रखा हुआ हाँ। है, हमने एक सीन में वहाँ पर भी एक कैमरा रखा था। वो तो हम कभी इस चीज़ को फील नहीं करवाते कि भाई यहाँ रखा है वहाँ रखा है। वेल बात में दम है, चीट तो हो सकता है ना यार। हाँ, आपको एंटरटेन करने के लिए हम कुछ ड्रामा भी तो कर करेंगे ना यार। कुछ भी कर सकते हैं। हाँ अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।